तुम लोग में से मुझे आज तक किसी ने भी नहीं पूछा कि दीदी आप सीए बन गए, इसका प्रूफ कहाँ है, आपकी ग्रेजुएशन पिक्चर्स कहाँ है, कॉन्वोकेशन के पिक्चर्स कहाँ है, कॉन्वोकेशन का ब्लॉग कहाँ है। हाय गाइस, दिस इज सीए सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इफ यू न्यू टू माय चैनल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। विद दैट आई एम आल्सो योगा ट्रेनर, अ पॉडकास्ट होस्ट एंड अ कंटेंट क्रिएटर। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैंने जो बेवकूफ़ी की वो मैं आप तक शेयर कर सकूँ। आज का वीडियो इज अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। सिंस यू आर लव लिसनिंग टू माय स्टोरीज, मुझे बोलना बहुत पसंद है और मुझे पता है कि आप लोग को मुझे सुनना बहुत पसंद है। सो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर कि मैंने मेरा सीए का जो ग्रेजुएशन होता है, कॉन्वोकेशन होता है, जो हर सीए एस्पिरेंट का सपना होता है, वो मैंने अब तक क्यों नहीं किया। शुरू से बताऊंगी, जो बताऊंगी सच बताऊंगी, सच के बिना कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसका वेट कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो कहानी शुरू होती है 10th स्टैंडर्ड में, जब मैं 10th के बाद डिसाइड करी थी कि मुझे साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। मैंने 11th 12th में कॉमर्स लिया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। 11th स्टैंडर्ड में कॉलेज में आई मेट दिस पर्सन। पूरे कैरेक्टर में, पूरी स्टोरी में इस इंसान का नाम मैं ईशा रखूंगी। ओके, I made a very very good friend. So Isha was my best friend. Isha was my bestie. Isha was the only friend whom I used to consider my friend. अभी तुम इतना दिमाग मत लगाना ईशा कौन है, मैंने स्टोरी के लिए कैरेक्टर्स का नाम चेंज किया है, बट ईशा है मेरी लाइफ में, कोई एग्जिस्ट करती है, करता है, ईशा है। ओके, मेरे पूरी कॉलेज लाइफ में बहुत कम दोस्त थे। इसका एक और रीज़न ये भी था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन नहीं दिलाया था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो मुझे कॉलेज में फ़ोन देंगे तो मैं बिगड़ जाऊंगी, आई विल स्टार्ट हैविंग बॉयफ्रेंड्स, और मैं लड़कों से बात करने लगूंगी। और पापा को ये नहीं पता कि ये सब काम बिना फ़ोन के भी हो सकते हैं। बट एनीवेज, सो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स ही बने थे और बहुत कम फ्रेंड्स बने थे। लाइक वही फ्रेंड्स बने थे जिनसे मैं कॉलेज के फर्स्ट डे पे मिली थी, या किसी म्यूचुअल के थ्रू कोई फ्रेंड बन गए होंगे, हार्डली लाइक 2-3 दोस्तों के। नाउ क्या होता है कि मैं और ईशा 11th में एक क्लास में होते हैं, एंड ईशा जब कॉलेज बंक करती थी, मैं उसका अटेंडेंस साइन करती थी। मुझे 12th में आते 89% और मैं अपनी कॉलेज चेंज कर लेती हूँ। एंड ईशा भी डिसाइड करती कि उसको भी सीए करना है, एंड ईशा भी अपनी कॉलेज चेंज कर लेती है। बट मैं और ईशा 12th के बाद सेम कॉलेज में नहीं होते। मैं जाती हूँ एचआर में, ईशा जाती है कोई XYZ कॉलेज में, मुंबई की। ईशा की कॉलेज का नाम इररिलेवेंट है, इसलिए बता नहीं रही हूँ। ईशा खुद अभी इररिलेवेंट बन गई है। बट एनीवेज, सो आई एंड ईशा 12th के बाद हम ऐसे इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, एंड वी वर लाइक शिट यार, सिंस हम दोनों अलग अलग कॉलेज में जा रहे हैं, व्हाट इफ हमारी दोस्ती टूट जाए, व्हाट इफ हम 12th के बाद दोस्त नहीं रहे, व्हाट इफ हमारा कॉन्टैक्ट छूट जाए। इज बिकॉज ऑल्सो बिकॉज मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दैट। बट even after 12th, I and Isha take all the efforts in the world to be in touch, to be best of friends, to talk to each other, to support each other, to motivate each other, to be there for each other, to listen to each other and all of it. अब जैसे ही 12th खत्म हुआ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मैं कुछ बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी, पैसे कमा पाऊंगी, मेरे सपने पूरे कर पाऊंगी या नहीं। आई हैड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑल्सो बिकॉज आई हैड लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़। मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैं इतना बोलती नहीं थी, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं बहुत इनसिक्योर थी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। ओके, सो मैं ज़्यादा चपड़ जो ये अभी कर रही हूँ ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सो आई हैड वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स, एंड मेजरली मेरा बिगेस्ट स्ट्रेस उस टाइम था कि मुझे करियर में क्या करना है, लाइक मैं क्या करूँ, बिकॉज मुझे सीए तो नहीं करना था, क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक थी, ऐसे कोई वो नहीं थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी। बट अगर सोच लेती हूँ तो फिर कर लेती हूँ, बट इनक्लाइन नहीं थी कि भाई बहुत पढ़ना है, CA करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड आई वॉज रियली कन्फ्यूज। लाइक 12th खत्म होने के 10 दिन बाद मैं अपने बिस्तर पे सिर्फ पड़ी रहती थी, लाइक सिर्फ रोती रहती थी। पापा को पूछी थी, पापा क्या करूँ। मेरे पापा ने बोला कि तू भी CA कर ले, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कर ले, 2-3 महीना है फाउंडेशन का, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेना, घर पे बैठी है, टाइम पास करिए, सच्चा कुछ कर ले, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैंने कहा ठीक है। रात को 2 बजे मैंने डिसाइड किया कि मैं CA करूँगी। नाउ ईशा इज़ द फर्स्ट पर्सन आई कॉल एंड टेल कि यार देख, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ लाइफ में, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत क्लूलेस हूँ, बहुत डायरेक्शनलेस फील कर रही हूँ, बहुत पर्पसलेस फील कर रही हूँ, बट मैं CA करूँगी एंड आई होप कि समडे आई बिकम अ CA। ईशा वाज लाइक वाओ कंग्रेचुलेशन, अच्छा है, बिकॉज ईशा भी CA कर रही थी। तो 12th के बाद हम दोनों CPD का जो फर्स्ट लेवल था, आई मीन CA का जो फर्स्ट लेवल था, CA फाउंडेशन, हम दोनों फर्स्ट लेवल में क्लियर हो जाते। विन, दैट इज़ अ बिग विन। नाउ वी बोथ वर सो हैप्पी कि चलो फर्स्ट जो फाउंडेशन है वो हो गया, अब तो CA बनने से हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता है, एंड ऑल ऑफ दैट। बट इंटर में मेरे लग चुके थे, एंड आई वॉज लाइक मैं छोड़ दूँ क्या, मैं नहीं करूँ क्या, मुझे नहीं आता पढ़ना, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ते हैं। आई फेल्ड इन माई CA इंटर फर्स्ट अटैम्प्ट। ईशा का भी इंटर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था शायद। सो ईशा वॉज द ओनली पर्सन हु टोल्ड मी कि भाई तू टेंशन मत ले, आई एम हियर फॉर यू,
तू पढ़ाई करना स्टार्ट कर, तू ऐसे ऐसे पढ़ाई कर। एंड लिटरली ईशा ने मुझे टाइम टेबल बना के दिया है। ईशा बताती थी मुझे इतना पढ़, ये पढ़, ऐसे पढ़, यहाँ से पढ़, ये गलती मत कर, वो गलती मत कर, बिकॉज मेरे को तो आता ही नहीं था, मैं तो एकदम डम समझती थी अपने आप को। सो एक बार फेल होने के बाद मेरा ईगो बहुत हर्ट हो गया, ठीक है, बिकॉज मैं लाइफ में कभी इतना फेल नहीं हुई थी, स्पेशली पढ़ाई में। एंड आई शेयर एवरीथिंग विद ईशा, यू नो, बिकॉज बेस्टीज। सो एंड ईशा का भी नहीं हुआ, बट स्टिल जब दोनों का नहीं हो रहा है, बट द अदर पर्सन इज सो मोटिवेटिंग कि भाई तू कर लेगी, मुझे पता है तू कर लेगी, एंड उसका नहीं हो के भी वो मुझे सपोर्ट कर रही है। आई वाज लाइक वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल टू ईशा। आई प्रॉमिस कि मैं ईशा के लिए करूँगी, ये जो भी मुझे सपोर्ट कर रही है, आई विल मेक दिस काउंट वन डे। सो ईशा यूज्ड टू कॉल मी एवरी सिंगल नाइट टू टेक माई रिव्यू कि बता आज क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। एंड ईशा से मुझे रियली डर लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ईशा को बोलूँगी कि आज कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, तो डांटेगी मुझे या फिर गुस्सा हो जाएगी, चिढ़ जाएगी। एंड मुझे बहुत डर लगता है, कोई भी मेरे से चिल्ला के बात करता है या कोई चिढ़ जाता है या कोई गुस्सा हो जाता है, तो मैंने कहा भाई आज डांट नहीं सुननी है, रोज़ पढ़ना है, मुझे रोज़ रिव्यू देना होता था ईशा को। स्पेशली जब सामने वाला भी सेम स्ट्रगल से गो थ्रू कर रहा है, सामने वाला भी सेम चीज़ गो थ्रू कर रहा है, एंड स्टिल दे आर देयर फॉर यू। आई वाज लाइक आई एम सो ग्रेटफुल। सो आई वाज लाइक ठीक है, ऐसे करके मैं बहुत मेहनत करती हूँ। एंड ईशा ने मुझे करेक्ट स्ट्रैटेजी बताई कि देख मॉड्यूल से पढ़, इतना पढ़, ऐसे पढ़, दिन में 2 सब्जेक्ट ले, 3-3 घंटे का स्लॉट बना, हाफ एन आवर का। जो मैं ज्ञान तुम लोग को देती हूँ इंटरनेट पे, वो सब शायद मैंने कहीं ना कहीं ईशा से सीखा है। ऐसे करके मेरा इंटर नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर हो जाता है। नाउ ईशा का आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकेंड अटेम्प्ट में एक ग्रुप क्लियर होता है, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं होता है, फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं होता है, एंड सेकंड ग्रुप उसका रह जाता है कुछ रीज़न की वजह से। सो नाउ सिंस आई यूज टू हैव दिस बैक ऑफ माई माइंड कि यार ईशा की वजह से मैंने सीए इंटर सेकंड अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पास किया। नाउ आई वांट टू सपोर्ट ईशा बिकॉज शी वाज देयर विद मी व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट। सो एज अ फ्रेंड इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं भी ईशा के लिए आई बी दैट सपोर्ट, आई बी दैट चियर लीडर कि भाई हो जाएगा, आई एम हियर फॉर यू, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, कर लेंगे साथ में, जस्ट गिव योर बेस्ट। ऑल्सो उसको रिजल्ट देखने से बहुत डर लगता था। सो ईशा मुझे हमेशा अपना रोल नंबर या WRO नंबर दे के रखती थी कि भाई रिजल्ट आने वाला है कल, तू चेक कर लेना और तू मुझे बता देना। तो जब जब ईशा का रिजल्ट आता था मैं रिजल्ट चेक करती थी और मेरी भी उतनी ही फटती थी, बिकॉज आई रियली रियली वांटेड ईशा कि वो पास हो जाए। एंड उसका रिजल्ट चेक करते वक्त मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरे को उतना ही धक 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 हो जाता, बिकॉज आई लाइक प्लीज़ हो जाए इसका, प्लीज़ हो जाए जल्दी से, भगवान जी जल्दी से हो जाए। सीए इंटर होने के बाद मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई थी, एंड ईशा का जैसे ही ग्रुप 1 क्लियर हुआ फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद, उसने भी अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी थी। तो हमने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी थी, बट फाइनली 3-4 अटेम्प्ट ग्रुप 2 देने के बाद ईशा फाइनली क्लियर्ड ग्रुप 2। नाउ इन माई एंटायर सीए जर्नी अगर ईशा नहीं होती तो मैं सीए नहीं बनती, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना क्योंकि आगे जाके काम आएगी। So I was like, we both were really very happy. I was like, ये तू भी बन गई, मैं भी बन गई, बट वो थोड़ा सा लेट बनी थी, इसलिए उसका जो फाइनल का अटेम्प्ट था वो डिले हो गया। आर्टिकलशिप में क्या हुआ कि मैं ऑफिस कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, ये सबसे बहुत डरी हुई रहती थी कि अब तक तो मुझे अपना रेज्यूमे बनाना भी नहीं आता था। तो ईशा ने मेरा CV बनाने में भी मेरी बहुत हेल्प की थी, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना है, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, CV कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल, ऑल ऑफ दैट। मैं डम थी थोड़ी, तो आई वॉज लाइक रियली ग्रेटफुल फॉर ईशा। आई वॉज लाइक वाओ, दिस पर्सन इज डूइंग सो मच सेल्फलेसली यार, कि आई एम सो ग्रेटफुल कि इतना मैं बहुत लॉस्ट फील करती थी। सो अगर मुझे कोई भी मिल जाता था जो मेरा हाथ पकड़ ले एंड मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे या मोटिवेट कर दे यार, आई यूज टू कंसिडर, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। सो ईशा की भी आर्टिकलशिप लग गई थी और मेरी भी आर्टिकलशिप लग गई थी, और हम दोनों की अलग अलग ऑफिस थी, बट समटाइम्स वी यूज टू मीट बिकॉज वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। तो हम ऑफिस के बाद कभी मिलते थे, कभी यू नो हैंग आउट करते थे। नाउ व्हाट हैपेंस इज सीए फाइनल आया। नाउ सीए फाइनल में आई गेव इट माई ऑल, आई स्वेयर। सिंस मैं इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी, मैंने ये डिसाइड किया था कि सीए फाइनल मुझे कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना, एक बार में जितनी भी मेहनत कर सकती हूँ ना, जितनी भी मैं कर लूंगी भाई, मेरे को सीए फाइनल कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। एंड फेलियर के डर से मैंने कुत्तों की तरह 14-15 घंटे पढ़ाई की है। आई एम नॉट लाइंग, मेरा जो ये पूरा जो पीछे की दीवार है ना, पूरे नोट्स से भरे हुए होते थे। सो आई वाज लाइक आई रियली स्टडीड वेरी हार्ड एंड आई वाज लाइक मैं अपना बेस्ट दे के रहूंगी। अब जब जब मुझे डर लगता है, पैनिक होता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है फेलियर से सोच के, ओवर थिंकिंग करके, आई कॉल ईशा। आई एम लाइक ईशा डर लग रहा है, क्या करूँ, ईशा पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या करूँ, ईशा मैं सीए बनूंगी कि नहीं बनूंगी। आई यूज्ड टू कॉल ईशा। सो ईशा वाज लाइक माई यू नो नंबर 1 कॉल, लाइक कुछ भी हुआ ईशा को कॉल करो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी मेरी, ऐसा होता था। एंड आई वाज लाइक wow, I am thank God for sending someone like Isha in my life. Like I genuinely value people a lot. मतलब तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कर दोगे ना, I will be like I am so grateful for you. सो ऐसा होता था, जब जब डर लगता था, जब जब मन नहीं करता था पढ़ने का, मैं हमेशा ईशा को कॉल करती थी एंड शी वाज ऑलवेज देयर, लाइक ऑलवेज 1 कॉल में। उसको पता है कि भाई सुबह को डर लग रहा होगा एंड लाइक
वो उसका सारा काम छोड़ के शी यूज्ड टू टेक माई कॉल. आई वाज लाइक वाओ, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गिव इट माई ऑल एंड आई डोंट क्लियर माई एग्जाम्स. आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, इतनी मेहनत करने के बाद भी. दैट केम एज अ शॉक. आई वाज लाइक फक. सो मेरा और ईशा का एक रूल था कि जब जब रिजल्ट आएगा, भले उसका हो या भले मेरा हो, इंटर का, फाइनल का, वट एवर, द रूल वॉज जब जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के एक दिन पहले रात को मिलना है एंड रिजल्ट आने के दिन मिलना है. सो दिस वॉज अ रिचुअल कि रिजल्ट आएगा उस दिन भी मिलेंगे, रिजल्ट आने के एक दिन पहले भी मिलेंगे, बिकॉज पता नहीं कल क्या होने वाला है. एंड वी रियली नीडेड ईच अदर टू हैव मॉरल सपोर्ट कि हाँ भाई हो जाएगा एंड ऑल दैट. डर मत. आई डिड नॉट क्लियर माई CA फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट. आई वाज लाइक शिट, मेहनत तो मैंने बहुत की, पढ़ाई भी बहुत की, फिर क्यों नहीं क्लियर हुई. आई गो टू यस ईशा. आई वाज लाइक शिट यार क्या करूँ, मैं रो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है. मैंने कहा मैं स्पेशली जब आप फेल होते हो ना तो कोई भी नहीं आता है. आई रिमेंबर मेरे घर वाले तक नहीं आते थे और मेरे से बात करते थे. लाइक मैं अकेली रहती थी बिकॉज मैं मम्मी पापा से इतनी क्लोज नहीं हूँ. आई यूज्ड टू गो टू ईशा एंड शी वाज लाइक चल तो टेंशन मत ले, नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू आर गोइंग टू क्लियर. मैंने कहा हैं तू पागल है. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, 15-16 घंटे पढ़ाई की, मेरे मार्क्स इतने गंदे आए, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आई स्कोर 351 मार्क्स आउट ऑफ 800. और तू इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रही है कि अगले अटेम्प्ट में मैं पास हो जाऊंगी. तू पागल है क्या, मेरे से ये शायद नहीं होएगी एंड मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ. इस बार तो मैंने हर चीज़ सही की थी. इस बार तो मैंने जैसे तूने बोला था वैसे पढ़ाई की, सही रिसोर्सेज से पढ़ाई की, मॉड्यूल से पढ़ाई की, 15 घंटे पढ़ाई की, डिसिप्लिन में पढ़ाई की, मोबाइल तक छोड़ दिया था, बिस्तर पे सोना छोड़ दिया था. मैं जो भी कर सकती थी मैंने हर चीज़ की, फिर भी फेल हो गई. अब मैं क्या करूं. उसने कहा आई डोंट नो, आई जस्ट नो वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू क्लियर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. मैंने कहा भाई ईशा को मेरे पे इतना भरोसा कैसे यार, मुझे भी इतना भरोसा नहीं है अपने आप पे. ईशा सेंट मी एन ईमेल ओके दैट दिस इज योर टाइम टेबल, यू हैव टू फॉलो दिस एंड यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम्स CA in the next attempt. I still had that email. I was like अब ईशा ने बोल दिया, ईशा को मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है, अब तो मैं अपना 100 नहीं 200% दूंगी बिकॉज नाउ आई हैव अ रीजन दैट आई वांट टू डू इट फॉर दिस पर्सन हु हैज़ लिटरली बीन सो सेल्फलेसली देयर फॉर मी. एंड इट्स नॉट दैट कि ईशा की अपनी प्रॉब्लम्स नहीं है, ईशा का तब तक शायद इंटर भी नहीं क्लियर हो रहा था. सो आई वाज लाइक भाई एक तो खुद का नहीं हो रहा है एंड स्टिल दिस पर्सन इज देयर फॉर मी. आई वाज लाइक वाओ ठीक है अब मैं पूरी मेहनत करूँगी. मैंने वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, वापस से पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ पढ़ाई स्टार्ट की. एंड जब जब मुझे लो फील होता था आई यूज्ड टू कॉल ईशा. मुझे फेलियर से बहुत डर लगता था. मैं कितना भी देखो यार ऑफ कोर्स ये है कि मैं मेडिटेशन करती थी, मैं टाइम पे सोती थी, हर चीज़ अच्छी करती थी, बट मैं कोई टॉपर वॉपर तो थी नहीं, इतना तो तुम्हें अब तक समझ गया होगा. बट मैं बहुत ज़िद्दी थी और मुझे भी मेरी जेन्युइनली बहुत फटती थी मैं. एंड ऑफ कोर्स लाइक एज अ गुड फ्रेंड शी वाज ऑलवेज देयर एंड उसकी आर्टिकलशिप चल रही थी तब तक. तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है. एक टाइम के बाद मैंने ईशा को भी बोल दिया था दैट डोंट कॉल मी, मुझे नहीं बात करनी है तेरे से. आई फील दैट फ्रेंडशिप इट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग मी एंड मेरा ध्यान ये होता है कि सब मज़े कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट. आई जेन्युइनली वांट टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ बिकॉज अगर मैं कुछ नहीं बनी ना तो मुझे लाइफ टाइम गिल्ट रह जाएगा कि शिट नहीं बन पाई कुछ, फेलियर वाली फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रही हूँ. एंड आई वाज लाइक अगर मुझे आगे की लाइफ एंजॉय करनी है, आगे मज़े करने हैं तो अभी मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड आई एम ओके विद इट. आई गिव माई सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ CA फाइनल एंड बोथ ग्रुप्स मैं साथ में देती हूँ. गेस व्हाट हैपेंस, आई बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट. ड्रम रोल्स. फ्रॉम सुरभि गांधी टू ओवरनाइट आई बिकेम CA सुरभि गांधी. भाई मैं खुश हो गई. मैंने कहा थैंक यू भगवान जी, मैं आई लव यू गॉड. मैं अब हर अच्छे काम करूँगी, मंदिर जाऊँगी, दान धर्म करूँगी, लोगों को हेल्प करूँगी, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी, खुद का गाइड करूँगी बच्चों को, ऑल ऑफ दैट. अब रिजल्ट वाले दिन आई रियलाइज दिस वन थिंग कि मैं CA बन गई. अगर ईशा मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं CA नहीं बन पाती. ठीक है, आई रियलाइज दिस ऑन माई CA रिजल्ट डे कि ईशा के बिना ये पूरी जर्नी पॉसिबल नहीं होती. सो ऑन दैट डे आई मेक अ प्रॉमिस टू ईशा कि ईशा अपन ने ये जर्नी साथ में स्टार्ट की थी 2017 में. आई प्रॉमिस यू कि जब तक तेरा CA क्लियर नहीं होगा आई एम नॉट गोइंग टू डू माई ग्रेजुएशन. आई मीन कॉन्वोकेशन, जो CA का कॉन्वोकेशन होता है, आई वोंट डू दैट विदाउट यू बिकॉज सिंस you have been that biggest support in my life, in my CA journey. I want कि मैं जो ग्रेजुएशन करूँ ना साथ में अपन ग्रेजुएशन करें, अपन साथ में कॉन्वोकेशन पे जाएंगे. जो जर्नी साथ में स्टार्ट की थी, जो सपना साथ में देखा था, उसे पूरा भी ग्रेजुएशन डे के दिन, कॉन्वोकेशन डे के दिन साथ में पूरा करेंगे. आई गिव माई वर्ड
ऑन दैट डे टू ईशा। एज लाइक मेरे को नहीं है कॉन्वोकेशन से मतलब। मेरा जब मैं लो फील करती थी सीए की जर्नी में पढ़ते वक्त, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि भाई मुझे कॉन्वोकेशन ईशा के साथ करना है। क्या मोमेंट हो गया यार कि दो फ्रेंड साथ में सीए स्टार्ट किया, साथ में पढ़ाई की, साथ में सीए बने, साथ में ग्रेजुएशन कर रहे, लाइक ऑल ऑफ दैट। आई वाज लाइक आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट दैट कि ये हम ऐसे पिक्चर्स लेंगे, हम डिग्री दोनों के हाथ में होएगी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक द बेस्ट मोमेंट कि यार तू भी सीए मैं भी सीए, मज़ा आ जाएगा। लाइक आई यूज टू मैनिफेस्ट इट। जब मुझे लो फील होता था, आई यूज टू बी लाइक भगवान कितना मज़ा आ जाएगा जिस दिन हम दोनों साथ में सीए बनेंगे, साथ में कॉन्वोकेशन करेंगे। बट सिंस मैं जब सीए बनी थी तब उसका क्लियर नहीं हुआ, आई वाज लाइक कोई नहीं, आई विल वेट, ठीक है आई विल वेट, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा उसका, आई विल वेट, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। आई डोंट, मेरे लिए ना पीपल ऑलवेज मैटर मोर देन मोमेंट्स। लाइक मुझे ना अपने लोग चाहिए। जब मैं जीत रही हूँ, जब मैं हार रही हूँ, मुझे अपने लोग चाहिए मेरे आसपास। एज लाइक जिसके साथ जिसने मुझे सपोर्ट किया, आई वॉन्ट देम विथ मी टू सेलिब्रेट माई विन्स। ओके, नहीं तो जीत का मतलब ही क्या यार। मैं सोचती हूँ कि तुम लाइफ में कितना भी अचीव कर लो, तुम लाइफ में अमीर बन जाओ, तुम घर गाड़ी पैसा सब कुछ ले लो भाई, तुम्हें जो चाहिए भगवान तुम्हें सब दे दे, बट वॉट इफ़ कि यार वो लोग ही नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए जिसके साथ तुम हमेशा से सपना देखते थे। सो आई वाज लाइक ठीक है, आई विल वेट फॉर ईशा। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सीए फाइनल का, ईशा का सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट था। आई क्लियर्ड, आई बिकेम अ सीए। ईशा डिड नॉट क्लियर इवन अ सिंगल ग्रुप। अब सोचो, दो बेस्ट फ्रेंड्स, एक सीए बन जाती है और एक का एक भी ग्रुप क्लियर नहीं होता है। एक्सट्रीम्स, ओके, एंड यू विल लाइक शिट, साथ में सीए बनेंगे, मज़ा आ जाता, साथ में बन जाते तो, एंड ऑल ऑफ दैट। बट स्टिल ईशा यूज टू सेलिब्रेट माई विन्स like it was her own win. She was like, ठीक है मेरा नहीं हुआ, I am so happy for you and I am so proud of you. And I was like, thank you Isha. And the entire CA journey wouldn't have been possible without Isha. मतलब मैं आज भी बोलती हूँ कि अगर मैं CA हूँ, I had this one friend who was there with me like a rock, like a support, like a motivator, cheerleader and all of that. I was like, कोई बात नहीं, अब मेरा हो गया ना, आई एम गोइंग टू डू एवरी फकिंग थिंग टू मेक श्योर दैट यू ऑल्सो क्लियर योर सीए इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। एंड मैं पूरी एनर्जी के साथ ईशा को सपोर्ट करने लगती हूँ कि यार मेरा हो गया सीए, अब माई ओनली गोल इज़ कि भाई ईशा का भी जल्दी से जल्दी सीए क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अटेम्प्ट ईशा वापस देती है, उसका एक ग्रुप क्लियर होता है, मैं रिजल्ट चेक करती हूँ बिकॉज मैंने पहले बोला था ईशा की फटती है। आई वॉज सो हैप्पी कि चल ठीक है अब एक ही ग्रुप है, 50% हाफ सीए हो गए। ईशा का अगर जर्नी बताऊँ तो उसका सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में उसका एक ग्रुप क्लियर हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में वापस क्लियर नहीं हुआ। मैंने रिजल्ट चेक किया, आई वॉज सो स्कैर्ड, आई वॉज लाइक शिट यार काश इसका नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। एंड फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली ईशा का सीए क्लियर हो गया एंड आई वॉज सो हैप्पी। लाइक जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा रिजल्ट वापस आ गया। आई वॉज लाइक ये दोनों सीए बन गए, अब तो करेंगे ग्रेजुएशन। अब जो प्रॉमिस किया था मैंने तुझे दैट यू नो आई विल डू माई ग्रेजुएशन विद यू, आई हैव स्टक टू दैट प्रॉमिस। भले मेरे 2 साल वेस्ट हो गए, भले मैं 2 साल पहले कॉन्वोकेशन कर सकती थी, 2 साल पहले पिक्चर्स ग्रेजुएशन में जा सकती थी, बिकॉज मुझे एज अ पर्सन कंटेंट बनाना, ग्रेजुएशन का, कॉन्वोकेशन का, व्लॉग बनाना, मेरा सपना था यार व्लॉग बनाना, कॉन्वोकेशन डे का, ग्रेजुएशन के पिक्चर्स, टोपी उछालते हुए एंड ऑल ऑफ दैट। दैट इज़ लाइक अब ये सब फाइनली सच होगा ना। जिस दिन से ईशा सीए बनी उस दिन से आई एम टेलिंग यू हम दोनों की दोस्ती वॉज ऐसी। एज लाइक मैंने हमेशा ऐसे ईशा को बोला था कि मेरे को तेरे साथ कॉन्वोकेशन करना है, जल्दी से सीए बन जा, जल्दी से सीए बन जा, जल्दी से सीए बन जा। एंड उसका नहीं हुआ था तो आई वेटेड लाइक एज अ गुड फ्रेंड। बट ईशा नेवर टोल्ड मी कि यार मुझे भी तेरे साथ करना है ना। फ्रेंडशिप हैज़ टू बी बोथ द वेज। इफ़ यू आर एक्साइटेड टू डू समथिंग विथ योर बेस्ट फ्रेंड, इवन योर बेस्ट फ्रेंड शुड बी इक्वली एक्साइटेड और इवन मोर टू डू द सेम थिंग्स विथ यू। लाइक ठीक है, उस दिन के बाद से लाइक द डे शी बिकेम अ सीए, we were not very good friends. Like we were, but we were not, then we were again, then we were not, and it was very roller coaster wala, and it used to literally f my mind. I was like भाई I waited for so many years, like आज उस बात को 4 साल हो गए, but I was like I waited for so many years, now why is Isha treating me so badly? Like why is she treating me, why is she making me feel insecure, why is she lying to me, why is she
treating me like shit. Like sometimes she used to ghost me, sometimes she used to hang out with other friends. अब इतने साल मैंने भी ईशा को उतना ही सपोर्ट किया था मेरे सीए बनने के बाद. आई जेन्युइनली गिव माई एवरीथिंग इन फ्रेंडशिप. आई एम सो लॉयल कि अगर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए ना, बस अब मुझे उसके अलावा और कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं चाहिए. अब तुम ही मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड हो, और मैं आई एम नॉट गोइंग टू मेक अदर बेस्ट फ्रेंड्स. दैट वॉज माई रूल इन फ्रेंडशिप. सो ईशा के नए दोस्त आने लग गए, ईशा बिजी होने लग गई, ईशा दूसरे लोगों के साथ हैंग आउट करने लग गई, ईशा झूठ बोलने लग गई मुझे. अब हम बहुत ऑन ऑफ बात करने लग गए थे. अब ये ऑन ऑफ के चक्कर में क्या हुआ ना कि ईशा के सीए बनने के बाद भी एक दो बार जब कॉन्वोकेशन होने वाला था, पर हमने मेंबरशिप नंबर नहीं लिया. एंड जैसे ही वापस बात होती थी, वी वर लाइक अरे यार शिट, डेट चली गई, वापस अगले अटेम्प्ट में अप्लाई करो और वापस करना पड़ेगा. ऐसे करके एक दो बार हम कॉन्वोकेशन नहीं किए, और फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि भाई अब प्लीज़ मेंबरशिप नंबर ले लेते, बिकॉज कॉन्वोकेशन अटेंड करना मेरा बचपन से सपना था. लाइक बचपन से एज इन जब मैं सीए मैंने जर्नी स्टार्ट की थी ना, तब से मेरा सपना था कि यार कॉन्वोकेशन करना है मुझे, तेरे साथ ही करना है. लाइक साथ में करना. मैं बहुत ज़्यादा वैसी हूँ कि इमोशनल हो जाती हूँ मैं कि यार मुझे अपने लोग चाहिए मेरे सेलिब्रेशन में. मैं उनको साथ लेके चलती हूँ, मैं उनको साथ रखूँगी हमेशा, एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर देम ऑल ऑफ दैट. बट ऐसे करके हमने फाइनली मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई किया. नाउ आई रियली यूज्ड टू कंसिडर ईशा माई बलराज. अगर तुमने समय रैना का वो स्टिल अलाइव वाला वीडियो देखा होगा तो तुम्हें समझ आ गया होगा. नाउ रियली जेन्युइनली लाइक ईशा वॉज माई बलराज, एंड आई वॉज दैट समय जो हर बार कांड करती रहती थी, हर बार प्रॉब्लम में होती थी, एंड हर बार उसको कोई चाहिए होता था, एंड हर बार उसको चाहिए होता था ये बोलने के लिए दैट दिस टू शैल पास, एंड दैट पर्सन ईशा करती थी मेरे लिए. बट फिर जैसे ही ईशा सीए बनी, शी डिड ऑल ऑफ दिस, एंड आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज़ नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर, दिस इज़ नॉट व्हाट आई सॉ कि भाई मैं इतनी एक्साइटेड हूँ तेरे साथ कॉन्वोकेशन करने के लिए, बट आई नेवर सॉ दैट एक्साइटमेंट कमिंग इट फ्रॉम यू. सो नाउ द फाइनल कंक्लूजन इस पूरे कथा का इज़ कि 4 साल हो गए, मैंने किसी को प्रॉमिस किया था ईशा को कि मैं तेरे साथ ही कॉन्वोकेशन करूँगी, एंड टू कीप माई वर्ड, टू कीप दैट प्रॉमिस मैं कर सकती थी. मैं बहुत बार कॉन्वोकेशन हो चुका था 4 साल में, ऑलमोस्ट 3-4 बार तो हो गया कॉन्वोकेशन, मैं कर सकती थी. बट टू कीप माई वर्ड आई वाज लाइक आई विल डू इट विथ यू, एंड उस चक्कर में मेरा कॉन्वोकेशन अभी तक नहीं हुआ. आई फील सो स्टूपिड वन साइड आई फील वेरी प्राउड कि चलो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, मैंने किसी को वर्ड दिया, सो आई डिड नॉट मैं उससे फिरी नहीं अपनी बात से. बट एक साइड मुझे लगता है द वे ईशा ट्रीटेड मी आफ्टर बिकमिंग अ सी, आई वाज लाइक फक यार, आई कुड हैव डन मे बी कर लेना चाहिए था क्या, मतलब आई स्टिल थिंक कि कर लेना चाहिए था. वॉज इट वर्थ द वेट? But the way Isha treated me, I was like, I don't know, I am still in dilemma. I think अगर मैं कॉन्वोकेशन नहीं करूँगी ना, मेरी लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट रह जाएगा कि क्यों गधों जैसे मैंने किसी का वेट किया, एंड आई डिड नॉट डू दैट. बट एनीवेज जो भी नेक्स्ट कॉन्वोकेशन होगा, मैंने आई एम गोइंग टू डू दैट. ईशा आई नहीं आए बिकॉज मेरे लिए कॉन्वोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई जस्ट सॉ दैट ड्रीम एंड आई वॉन्ट टू अकम्प्लिश इट. मतलब इट वॉज नॉट, अब मेरे को शायद इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा बिकॉज अब बहुत लेट हो गया, तो एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई है. बट स्टिल आई वॉन्ट टू डू इट फॉर द चाइल्ड इन मी जिसने सीए बनने का सपना देखा था. एंड या दिस वाज द होल स्टोरी. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. ऑल आई वांट टू से इज इफ यू हैव अ फ्रेंड जो आपको सपोर्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है सीए जर्नी में, प्लीज़ कीप देम, बिकॉज दे कैन बी अ बिगेस्ट cheerleader, बिगेस्ट सपोर्ट. एंड हो सकता है कि तुम एक दूसरे को साथ में सीए बनता हुआ देखो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग. यार जिसके साथ तुमने सपना देखा था सीए बनने का, उसी के साथ तुमने इस जर्नी को कंप्लीट किया, एंड इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील सो ब्यूटिफुल. लाइक बट इन केस इवन इफ इट डजंट वर्क आउट द वे यू इमेजिन, दैट इज़ ओके बेबी, बिकॉज इट इज़ लाइफ, इट हैपन्स, शिट हैपन्स. एंड ठीक है, इट वॉज जस्ट अ कॉन्वोकेशन. उस टाइम मुझे लगता था कॉन्वोकेशन, बट अब नाउ आई नो दैट नेक्स्ट अटेम्प्ट जो भी होएगा, आई मीन नेक्स्ट अटेम्प्ट, भाई देखो मैं अटेम्प्ट की इतनी आदत लग गई है ना, नेक्स्ट टाइम जब भी कॉन्वोकेशन होएगा, आई एम गोइंग टू डू इट. दैट वॉज द होल स्टोरी. एंड टू ईशा हु स्टिल वॉचेज माई वीडियो, बिकॉज आई नो दैट इवन हमारी बात नहीं हो रही है, एंड इवन हम शायद बात भी नहीं करेंगे कभी आगे. आई डोंट नो वट एवर हैपन्स. शी डजंट लाइक, शी डजंट कॉमेंट, शी जस्ट व्यूज, ओके, एंड शी जस्ट वॉचेज माई यूट्यूब वीडियो बिकॉज शी इज स्टिल obsessed. Yeah, be obsessed baby. So I just want to tell you that I don't want to tell you anything. So yeah, next attempt में मैं convocation करूँगी. And thank you guys for watching this video. I love you guys so much. All the best for your exams. I hope आप जल्दी से जल्दी CA बन जाओ. I hope जो भी आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट हो, आप जो भी एग्जाम दो जल्दी से जल्दी क्लियर कर लो, एंड मेक योर सेल्फ प्राउड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स इज आप कैसा फील करते हो अपने बारे में. नोबडी, लिटरली नोबडी कैन मेक यू फील लाइक शिट इफ यू फील वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड. सो या, बी हैप्पी, गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. आई होप यू एंजॉयड लिसनिंग टू द स्टोरी. कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया था, बट
I hope it was fun. I love you guys so much. I will see you in my next story time videos. एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर ज़रूर मिलेगी मंजिल. See you until then. Take care. Goodbye. चैनल को सब्सक्राइब कर देना. And I love you guys so much. Bye.